शुक्र ग्रह के हालात न केवल जीवन के अनुकूल नहीं है, हाल ही में शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के संकेत वैज्ञानिकों को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित हैं। लेकिन क्या इससे शुक्र पर जीवन पनपने की संभावनाओं पर किसी तरह का असर पड़ेगा, या जिस तरह की शुक्र पर जीवन खत्म कर देने वाले हालात हैं, ये ऑक्सीजन की कहानी ही कुछ और है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। शुक्र ग्रह को जीवन के लिहाज से नर्क वाला ग्रह कहा जाता है। जहां मंगल, चंद्रमा पर जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो वहीं शुक्र पर हालात जीवन को खत्म कर देने वाले हैं। यानी कि जहां चंद्रमा और मंगल पर उपकरणों के साथ जिंदा रहा जा सकता है, वहां शुक्र ग्रह पर ऐसा करना असंभव है, क्योंकि वहां तो उपकरण आदि तक नष्ट हो जाएंगे और इंसान भी कुछ क्षणों में खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक फिर भी शुक्र ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, और हाल ही में एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन होने के संकेत पाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये खोज उनका किस तरह से उत्साह बढ़ा रही है। बहुत अलग है शुक्र का वायुमंडल। शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति किसी को नहीं थी। वहां का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरपूर है। वायुमंडल में तापमान भी बहुत अधिक है, और सतह पर तो यह 450 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। लेकिन शुक्र के वायुमंडल में वैज्ञानिकों ने आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति के संकेत पाए हैं। कैसे हुई खोज? ये खोज नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के एक संयुक्त प्रोजेक्ट सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी के जरिए हासिल की गई है, जो कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप वाला एक परिष्कृत बोइंग 747 एसपी विमान है। इस खोज को लेकर शुक्र ग्रह पर जीवन के होने या पनपने की संभावनाओं पर भले ही वैज्ञानिक उत्साहित ना हो, लेकिन इसने शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय संरचना की समझ को लेकर नए आयाम जरूर खुले हैं। आणविक ऑक्सीजन नहीं, फिर भी शुक्र पर पृथ्वी की तरह आणविक ऑक्सीजन नहीं है। वहां 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और अन्य गैसें हैं। यहाँ ऑक्सीजन किसी भी स्वरूप में अनुपस्थित ही मानी जाती रही है, जिससे ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जबकि यह इंसानों के सांस लेने के लिए उपयुक्त आणविक ऑक्सीजन नहीं, एक परमाणु वाली ऑक्सीजन है। कैसे बनती है शुक्र पर यह ऑक्सीजन? शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये परमाणु ऑक्सीजन शुक्र के दिन और रात दोनों तरफ के हिस्से में देखी गई है, जबकि यह सूर्य को देखने वाले यानी कि दिन के समय ही वहां बनती है। ये शुक्र पर सूर्य से आने वाली परबैंगनी विकिरण से कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और परमाणु ऑक्सीजन में टूट जाती है। शुक्र के वायुमंडल में बादलों की परतें परमाणु ऑक्सीजन बनने के बाद कुछ शुक्र के रात वाले हिस्से में हवा के जरिए बहकर पहुंच जाती है। ऑक्सीजन का पाया जाना इस फोटोकेमिस्ट्री का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन उसकी पथरीली सतह से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की दो परतें हैं, एक 65 किलोमीटर के ऊपर और दूसरी 120 किलोमीटर के ऊपर। ऑक्सीजन का तापमान, जहां निचली परत में बादल हवा के साथ शुक्र के घूर्णन की विपरीत दिशा में बह रहे हैं, वहीं ऊपरी परत में बादल घूर्णन की दिशा में तेज हवा के साथ साथ बह रहे हैं। परमाणु ऑक्सीजन 100 किलोमीटर ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की इन्हीं दो परतों के बीच में दिखाई दी है। इस ऑक्सीजन का तापमान दिन में -120 डिग्री सेल्सियस से लेकर रात को -160 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। शुक्र ग्रह के बारे में कहा जाता है कि कभी पृथ्वी और वह दोनों ही एक ही जैसे ग्रह थे, लेकिन आज जहां पृथ्वी पर जीवन पनपा हुआ है, तो शुक्र एक तरह का नर्क है। वैज्ञानिकों को यह भी मानना है कि अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से जारी रही तो एक दिन पृथ्वी भी शुक्र की तरह हो जाएगी। इस लिहाज से शुक्र का अध्ययन पृथ्वी के पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। परमाणु ऑक्सीजन की खोज इसी दिशा में एक सही और सार्थक कदम माना जा रहा है।